हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। ठीक है, वीडियो में आगे चलते हैं और एंड तक ज़रूर देखेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीपीआर। सीपीआर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा इसका? टू रिस्टोर स्पॉन्टेनियस कॉन्शियसनेस, टू मेंटेन लाइफ अंटिल डेफिनेटिव केयर इज प्रोवाइडेड, टू डायग्नोज द कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिसस्टेशन। तो जब हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं तो हम कब तक सीपीआर देते रहते हैं उस पेशेंट को? जब तक कोई डिफिनेटिव केयर हमें प्रोवाइड ना हो जाए। ठीक है, सो राइट आंसर क्या रहेगा? पेशेंट का निश्चित उपचार मिलने तक जीवन बनाए रखना। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो राइट आंसर इज बी। सीपीआर फोकसेस ऑन मेंटेनिंग आर्टिफिशियल सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन। कब तक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन करते रहेंगे हम? जब तक हमें डेफिनेटिव केयर ना मिल जाए। ठीक है, फोकसिंग ऑन द पर्सन नॉट द डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ क्या है उसको उस पर ध्यान ना देते हुए हम अदर जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं उन पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द निमोनिक ए बी सी इन सी पी आर स्टैंड्स फॉर। जो हम ए बी सी यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब होता है? एयरवे ब्रीदिंग कंप्रेशन, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, आर्टरीज ब्रेन और चेस्ट, अल्टरनेस ब्रीदिंग कार्डियक रिदम। सो क्या राइट आंसर रहेगा? एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। क्लासिकल सीपीआर सीक्वेंस एयरवे ब्रीदिंग ऑन सर्कुलेशन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट विच मेजरमेंट डेप्थ इज द नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ द अडल्ट एयरवे। सो अडल्ट एयरवे के बारे में पूछ रहे हैं, तो अडल्ट एयरवे में नैरोएस्ट पार्ट क्या रहेगा? ग्लोटिस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अगर चल रहे होता है चिल्ड्रंस की बात कर रहे होते तो क्या नैरोएस्ट पार्ट होता? सब ग्लोटिस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी ये पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो क्या पूछ रहे हैं? मेजरमेंट डेप्थ पूछ रहे हैं। नैरोस्ट इज द नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ द अडल्ट एयरवे लोकेटेड। जहाँ पे ग्लोटिस रहता है वहाँ तक की कहाँ से ये मेज़र करते हैं हम लोग? टीथ से, है ना? टीथ से मेज़र करते हैं तो कितना रहेगा? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मसल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन। यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन के लिए। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्केलिन मसल। देखो ये जितने भी चारों मसल्स हमें दी गई हैं ये चारों ही हमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प ज़रूर करती है, किसके लिए? इंस्पायरेशन के लिए। लेकिन हमें क्या पूछा है? नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन की बात हुई है। सो क्वाइट रेस्पिरेशंस में 70 to 80% किसका रोल रहता है? डायफ्राम का। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। सी हियर, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, मेन ड्राइवर ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो बाकी जो अगर मसल्स की अगर बात करते हैं, सो डायफ्राम प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल, एक्टिव इन क्वाइट ब्रीदिंग, यस मेन मसल होती है ये। ठीक है, क्रिएट नेगेटिव प्रेशर, एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल्स होती हैं वो असिस्ट करती है लेकिन थोड़ा कम करती है। ठीक है, एक्सपेंड रिब केज को ये हमारे एक्सपेंड करती है। स्केलिन जो मसल होती है वो एसेसरी इंस्पिरेटरी नहीं होती है। ठीक है, एक्टिव नहीं होती है, सॉरी रोल तो रहता है इंस्पायरेटरी एक्सेसरीज इंस्पायरेटरी में, बट एक्टिव एक्टिव इन क्वाइट ब्रीदिंग, एक्टिव नहीं रहती है क्वाइट ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, यूज्ड इन डिस्ट्रेस, जब पेशेंट डिस्ट्रेस में होता है तब इस मसल्स का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड होती है वो स्ट्रॉन्ग एसेसरी मसल होती है बट वो क्वाइट ब्रीदिंग के अंदर हेल्प नहीं करती है। ठीक है, कब यूज होती है वो? यूज्ड इन डीप लेबर्ड ब्रीदिंग के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अबाउट हाउ मैनी एल्वोलाई डज एन अडल्ट लंग कंटेन। जो अडल्ट होते हैं वो कितना कंटेन करते हैं एल्वोलाई? 300 मिलियन। ठीक है, adults typically have 300 million alveoli providing large surface area for gas exchange.
गॉट इट। प्राइमरी मार्कर क्या पूछ रहा है, प्राइमरी मार्कर इंडिकेटिंग रेस्पिरेशन एडिक्वेसी। सो रेस्पिरेशन एडिक्वेसी के लिए प्राइमरी मार्कर क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो रेस्पिरेटरी रेट प्राइमरी मार्कर रहेगा। ठीक है, यही इंडिकेट कर देगा रेस्पिरेटरी रेट को। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी एडिक्वेसी। ठीक है, अप्रोप्रिएट नॉर्मल अडल्ट मिनट वेंटिलेशन इज। सो मिनट वेंटिलेशन नॉर्मल अडल्ट के लिए पूछा है, कितना रहेगा, 2 लीटर मिनट पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट। सो यहाँ पे क्या रहेगा राइट आंसर, 6 लीटर पर मिनट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मिनट वेंटिलेशन की बात हो रही है। सो मिनट वेंटिलेशन हम कैसे निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, अगर टाइडल वॉल्यूम मान लो 500 है और रेस्पिरेशन 12 है, सो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 600। ठीक है, सो कितना हुआ, सॉरी 6000। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर पर मिनट। गॉट इट। द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर एडिक्वेसी। कार्डियोवास्कुलर एडिक्वेसी के लिए प्राइमरी इंडिकेटर क्या रहने वाला है, पल्स। सबसे पहले हम पल्स चेक करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ सर्कुलेशन। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, विच आर्टरी इज प्रेफर्ड फॉर पल्स चेक इन एन अनरिस्पॉन्सिव अडल्ट। जब हम ऐसा कोई पेशेंट देखते हैं जो अनरिस्पॉन्सिव होता है, तो उसके लिए हम कौन सी जो आर्टरी होती है सबसे पहले वो चेक करते हैं, कौन सी आर्टरी प्रेफर की जाती है। ठीक है, सो रेडियल सॉरी कैरोटिड यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ना। कैरोटिड आर्टरी हम सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट एक्शन शुड बी टेकन इफ ब्रेडिकार्डिया अकर्स ड्यूरिंग रिसस्टेशन। क्या कह रहे हैं, जब किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, किस दौरान, रिसस्टेशन के दौरान। आप किसी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं, उस टाइम पे पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है ब्रेडिकार्डिया का, डिक्रीजिंग हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला एक्शन आपका क्या रहेगा, स्टॉप सीपीआर इमीडिएटली, इवेलुएट रेस्पिरेटरी एडिक्वेसी एंड कंटिन्यू रेस्क्यू ब्रीदिंग, डिफिब्रिलेट, गिव आई फ्लूइड्स। तब अगर ब्रेडिकार्डिया होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे रेस्पिरेटरी एडिक्वेसी को एंड कंटिन्यू करेंगे रेस्क्यू ब्रीदिंग। ठीक है, स्टॉप सीपीआर नहीं करेंगे, डिफिब्रिलेटर भी नहीं करेंगे और आई फ्लूइड भी उस टाइम पे हम नहीं देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फेलियर टू ब्रीथ ड्यूरिंग अ सीजर मे लीड टू। किसी पेशेंट को एपिलेप्सी सीजर्स आ रखे हैं, उस दौरान पेशेंट ब्रीथ करने में असक्षम है, तो क्या हो सकता है पेशेंट को, एपनिया, साइनोसिस, कार्डियक अरेस्ट और ऑल ऑफ द अबव। देखो, जब पेशेंट अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको एपनिया भी हो सकता है, और एपनिया जब होगा तो उसको प्रोलॉन्ग्ड साइनोसिस होगा, और प्रोलॉन्ग साइनोसिस होगा तो कार्डियक अरेस्ट होगा। सो क्या रहेगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एपनिया की यहाँ पे बात करें तो एपनिया का क्या मतलब होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन ट्रांजिट टाइम फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन इज। क्या पूछ रहा है, MTT यहाँ पे पूछ रहा है फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए मीन ट्रांजिट टाइम क्या रहेगा, सो 24 सेकेंड्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर पल्मोनरी की यहाँ पे पूछता, पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर बात होती, सो क्या आंसर रहता, 6 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली। क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट, हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग कितना होता है, सो 70 ml इज द राइट आंसर। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पहले भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कार्डियक आउटपुट इन अ हेल्दी अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। लगभग
हेल्दी एडल्ट के अंदर कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है नॉर्मल 70 और हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है 72, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कार्डियक आउटपुट निकल आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सिस्टमिक सर्कुलेशन टाइम इंक्लूड्स विच 3 कंपोनेंट्स। अभी हमने पढ़ा था सिस्टमिक सर्कुलेशन का ट्रांजिट टाइम कितना होता है ना। सो मीन ट्रांजिट टाइम कितना था हमारा 24 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब होता है, 24 सेकेंड्स के अंदर हमारा जो सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो आर्टेरियल, कैपिलरी और वीनस से सर्कुलेट होकर आ जाता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या रहेगा, आर्टेरियल, कैपिलरी और वीनस। गॉट इट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी CPCR अटेम्प्ट इज टू। सो CPCR क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी सेरेब्रल रिससरेशन, ठीक है। तो जब हम ये अटेम्प्ट करते हैं CPCR तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, किससे किससे बचाने का रहता है, बोन फ्रैक्चर्स, ब्रेन डेथ, पल्मोनरी एडिमा और हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे सेरेब्रल की अगर बात हो रही है सो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि हम किससे प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन डेथ होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिटरमाइंस द नीड फॉर रेस्क्यू ब्रीदिंग। रेस्क्यू ब्रीदिंग की बात हो रही है। सो रेस्क्यू ब्रीदिंग के लिए हमारा क्या ज़रूरी रहेगा डिटरमाइन करने के लिए, पल्स रेट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। सो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्क्यू ब्रीदिंग की बात हो रही है, सो ब्रीदिंग के लिए हम क्या कौन डिटरमाइन करेगा, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एडिक्वेसी इज जस्ट बाय रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन द हार्ट इज स्क्वीज्ड बिटवीन स्टर्नम एंड द। तो ये क्या कह रहे हैं, जब हम CPR करते हैं, CPR के टाइम पे चेस्ट कंप्रेशन जब होता है तो जो हमारा हार्ट होता है वो स्क्वीज होता है किसके बीच में, स्टर्नम एंड, दूसरा हमें क्वेश्चन अब बताना है, स्टर्नम और किसके बीच में हमारा जो हार्ट होता है वो स्क्वीज होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, ठीक है। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी मैंने वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें रहने वाले हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको पढ़ सकते हैं। अभी जो हमारे एम्स, CRE और DSB जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नॉर्मल टार्डे वॉल्यूम इन अडल्ट इज़ अप्रोक्सीमेटली। सो नॉर्मल टार्डे वॉल्यूम कितना होता है अडल्ट के अंदर, लगभग 500 ml, ठीक है। हम कितना लेके चलते हैं 6 to 8 ml पर किलोग्राम, ठीक है। जैसे मान लो किसी पेशेंट का, कैसे निकालते हैं इसको, किसी पेशेंट का मान लो वज़न कितना है 70 kg, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिया 7 ml एक अप्रोक्सीमेटली। द हॉलमार्क ऑफ कार्डियक एक्टिविटी इज। सो कार्डियक एक्टिविटी का हॉलमार्क क्या है ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कार्डियक एक्टिविटी देखने के लिए, सो कार्डियक एक्टिविटी देखने के लिए हम क्या चेक करेंगे, सीधा पल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और भी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने उसमें डाल रखे हैं।